आज के इस क्रिकेट विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम देख रहे हैं कि आखिर टेबल के टॉप और बॉटम की टीमों में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों है। एक तरफ सनराइजर्स हैदराबाद का खौफनाक और सटीक प्रदर्शन है, तो दूसरी तरफ पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स अपनी ही ढांचागत कमियों और गलतियों से कैसे जूझ रहे हैं। आइए गहराई से समझते हैं। आज हम मुख्य रूप से इन 5 अहम बातों पर फोकस करेंगे। एसआरएच का मोमेंटम और उनकी रणनीति, नीतीश कुमार रेड्डी का कमाल, पैट कमिंस की शानदार कप्तानी, पीबीकेएस की खराब फील्डिंग का संकट और आखिर में एलएसजी के बैटिंग ऑर्डर में वो जरूरी बदलाव जो उन्हें तुरंत करने होंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टेबल टॉपर्स यानी सनराइजर्स हैदराबाद के मोमेंटम और उनकी रणनीति की। इनका गेम प्लान ना बिल्कुल क्लियर और बेहद आक्रामक है। पहले बैटिंग करते हुए इनका बस एक ही लक्ष्य होता है, 200 से 250 रन्स के बीच का एक पहाड़ जैसा डरावना स्कोर खड़ा करना। ये बल्लेबाज बस रुकने का नाम नहीं लेते, और एक बार जब ये बड़ा टोटल बन जाता है, फिर इनके बॉलर्स एकदम शांत, अनुशासित और एक रची हुई रणनीति के साथ उसे डिफेंड करते हैं। ये आक्रामकता और अनुशासन का परफेक्ट बैलेंस ही इस समय इनकी जीत का सबसे बड़ा राज है। अब आते हैं इस टीम की जीत के एक नए सितारे पर, नीतीश कुमार रेड्डी। जब आप इनके आंकड़े देखते हैं तो समझ आता है कि ये खिलाड़ी इस टूर्नामेंट का शायद सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर क्यों बन गया है। इस सीजन में 200 से ज्यादा रन्स, 5 से ज्यादा क्रूशियल विकेट्स, लेकिन सबसे कमाल की बात है इनकी गेम अवेयरनेस। इन्हें पता था कि इम्पैक्ट डालने के लिए पेस बढ़ानी होगी और इन्होंने वही किया। अब ये पावर प्ले में तेजी से सीम अप डिलीवरी डाल रहे हैं और मिडिल ओवर्स में लगातार विकेट्स निकालकर टीम को एक बेहतरीन बैलेंस दे रहे हैं। लेकिन देखिए, एक अच्छी टीम को चलाने के लिए एक जबरदस्त लीडर की भी जरूरत होती है, और पैट कमिंस ने ये बखूबी करके दिखाया है। कमिंस की कप्तानी की सबसे खास बात यह है कि वो दबाव के पलों में बेहद शांत रहते हैं और उनका विजन एकदम क्लियर है। जब भी विरोधी टीम मोमेंटम पकड़ने की कोशिश करती है तो वो किसी और का मुंह नहीं देखते, वो खुद बॉलिंग करने आ जाते हैं। वो मैचअप्स को इतनी अच्छी तरह समझते हैं कि अपने और बाकी तेज गेंदबाजों के ओवर्स 18वें ओवर तक खत्म करवा लेते हैं, ताकि गेम पूरी तरह से उनकी मुट्ठी में रहे। उनकी ये प्रोएक्टिवनेस ही बाकी खिलाड़ियों से उनका बेस्ट परफॉर्मेंस बाहर निकाल रही है। और हाँ, इस बेहतरीन टीम में हम हेनरिक क्लासन के अपार योगदान को कैसे भूल सकते हैं। ऑरेंज कैप उनके पास है और वो क्या गजब की मैच्योरिटी दिखा रहे हैं। क्रीज पर उनका बेस बिल्कुल स्टेबल रहता है, जिससे वो फास्ट बॉलर्स पर पूरी ताकत से प्रहार करते हैं। कवर्स और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उनके शक्तिशाली शॉट्स देखकर तो बॉलर्स के होश ही उड़ जाते हैं। खैर, ये तो हुई जीत की बात। अब थोड़ा उस तरफ चलते हैं जहां मोमेंटम बिल्कुल टूट चुका है। बात करते हैं पंजाब किंग्स की खराब फील्डिंग और उनके कैचिंग संकट की। एक बार इस नंबर को ध्यान से देखिए, 16। सोचिए, एक ही मैच में पंजाब के बॉलर्स ने कितनी मेहनत से फील्डिंग के 16 क्लियर मौके बनाए थे। ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं है। लेकिन असली कहानी ये अगला नंबर बताता है, 8। उन 16 मौकों में से पूरे 8 कैच फील्डर्स ने छोड़ दिए। ये वाकई हैरान करने वाला है। इतनी खराब ग्राउंड कैचिंग रिलायबिलिटी के साथ आप मैचेस तो बिल्कुल नहीं जीत सकते, चाहे आपके बल्लेबाज कितने भी रन क्यों ना बना लें। और देखिए, ये गलतियां किसी एक खिलाड़ी तक सीमित नहीं है। कूपर कॉनॉली, शशांक सिंह जिन्होंने सीजन 6 कैच छोड़े हैं, लॉकी फर्ग्यूसन और प्रभसिमरन सिंह, सब ने रूटीन मौके गंवाए। अगर हम मौजूदा फील्डिंग पोजीशनिंग का विश्लेषण करें तो एक कॉमन एरर साफ नजर आती है। खिलाड़ी कैचिंग के वक्त अपना बेस ठीक से नहीं बना रहे हैं और उनका बॉडी वेट सही दिशा में ट्रांसफर नहीं हो रहा। इन्हें तुरंत अपने प्रैक्टिस सेशंस में रिएक्शन कैचिंग और हाई बॉल जजमेंट जैसी स्पेसिफिक ड्रिल्स शामिल करनी होंगी, ताकि ये बुनियादी कमियां दूर हो सकें, क्योंकि ऐसी गलतियों की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। अब यही देख लीजिए, हेनरिक क्लासन सिर्फ 9 रन पर थे जब उनका कैच छूटा, और फिर क्या हुआ, उन्होंने लगभग 60 रन ठोक दिए। आप क्लासन या ईशान किशन जैसे इम्पैक्ट प्लेयर्स को ऐसे जीवनदान नहीं दे सकते। ये एक ऐसी सामरिक आपदा है जो एक छोटी सी गलती को मैच हराने वाले 60 रन की पेनल्टी में बदल देती है। हालांकि इस पूरी निराशा और अंधकार के बीच पंजाब के लिए एक उम्मीद की किरण भी थी। 22 साल के कूपर कॉनॉली। हारने वाले मैच में भी उन्होंने एक ऐसी शानदार सेंचुरी लगाई जो सालों तक याद रखी जाएगी। बिना अपने पैर हिलाए अपनी जगह खड़े खड़े उन्होंने जिस क्वालिटी के ताकतवर शॉट्स खेले हैं, वो इस फ्रेंचाइजी के लिए आगे चलकर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। चलिए, अब आखिर में आते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स पर। अगर इन्हें टूर्नामेंट से बाहर होने से बचना है तो अपने बैटिंग और बॉलिंग ढांचे में
कुछ सख्त बदलाव तुरंत करने ही होंगे। एलएसजी को बिना वक्त बर्बाद किए ये नया बैटिंग ऑर्डर अपनाना चाहिए। मिशेल मार्श और एडन मार्क्रम जैसे प्रॉपर ओपनर्स को ही पारी की शुरुआत करनी चाहिए। और सबसे बड़ा बदलाव, उनके सबसे इन फॉर्म और खतरनाक हिटर निकोलस पूरन को सीधे नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए भेजना चाहिए। उसके बाद नंबर 4 पर ऋषभ पंत और नंबर 5 पर जोश इंग्लिश को आना चाहिए। ये ऑर्डर उन्हें वो स्थिरता और आक्रामकता देगा जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत है। लेकिन सिर्फ बैटिंग ही नहीं, बॉलिंग अटैक में भी रूथलेस चेंजेस चाहिए। आवेश खान इस वक्त बहुत महंगे साबित हो रहे हैं और विकेट्स भी नहीं निकाल रहे, तो उन्हें ड्रॉप करके नमन तिवारी या आकाश सिंह जैसे नए लेफ्ट आर्म पेस ऑप्शंस को लाना चाहिए। इसके अलावा स्पिन डिपार्टमेंट में बार बार बदलाव रोककर दिग्विजय राठी को खिलाना चाहिए ताकि वहां आखिरकार एक स्थिरता आ सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जैसे जैसे प्लेऑफ की तस्वीर साफ होती जा रही है, क्या ये पिछड़ती हुई टीमें वक्त रहते अपनी इन स्ट्रक्चरल और टैक्टिकल कमियों को ठीक कर पाएंगी, या फिर क्वालिफिकेशन का दरवाज़ा इनके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? सोचिए ज़रूर। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।